मेरी गर्लफ्रेंड बन जा प्लीज। तुम्हें प्यार हो गया? तुम्हारे मम्मी पापा से शिकायत करूं मैं? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही तुमने मुझे सपनों में भी देखा था। और तुमने मुझे किस भी किया था। और हम दोनों ने बहुत इंजॉय किया। अच्छा, हम एक दूसरे में खो गए थे? हाँ। और क्या क्या किया था मैंने? और तूने मेरे बालों में सहलाया भी था। कैसे? ऐसे? हाँ, ऐसे ऐसे ही। और और आपने मेरे गाल पे किस भी किया था। अच्छा, कैसे किस किया था? अब क्या बोलेंगे पापा को? अरे बोलना क्या है, पता तो चल ही जाएगा उनको। हाँ लेकिन क्या? अरे मैं तो पहली बार फेल हुआ हूँ, तुम तो दोबारा फेल हुए हो। अरे यार सुन, ऐसा करते हैं अभी के लिए, फोटो सब चलते हैं, एक मार्कशीट निकाल लेते हैं, मतलब नकली मार्कशीट, और पापा को बताएंगे कि नहीं कि फेल हो गए। क्या बोलता तू, कैसा रहेगा? पता नहीं भाई, अगर पापा ने नकली मार्कशीट पहचान ली तो? नहीं वो पहचानेंगे। अगर नहीं भी पहचाना कि नकली मार्कशीट है, तो जब दोबारा स्कूल खुलेगा, उसी क्लास में दोबारा बैठोगे, तब तो पता चल ही जाएगा ना कि तुम दोनों फेल हुए हो। देख आशीष, तू बीच में मत आ, समझा ना, वरना अच्छा नहीं हो तेरे लिए। अच्छा नहीं होगा? अरे अच्छा तो तुम दोनों के साथ नहीं हुआ है, तुम दोनों फेल हुए हो। और प्रतीक तू दोबारा फेल हुआ है। मुझे देख, मैं फर्स्ट डिवीजन पास हुआ हूँ, फर्स्ट डिवीजन। मेरी तो प्रतीक समझता क्या बे? फर्स्ट है। अरे भाई छोड़ो उसे। समझता क्या बे? ये देखा? मुझे मारेगा? भाई छोड़ो ना। भाई बचाओ। देख लूंगा तुम दोनों को। रोक, भाग कहाँ रहा है? साला फर्स्ट क्लास, आ दिखाता तेरे को फर्स्ट क्लास। चल बैग उठा। देख रहे भाई साहब, कितनी बुरी तरह पीटा है इसे। भाई साहब, मेरे बेटे को माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई इसे। गलती हो गई? इसे आप गलती कहते हैं? पढ़ने लिखने तो दोनों है नहीं। ये प्रतीक, ये दोबारा फेल हुआ है। पूछ लीजिए इससे, तो पढ़ाई लिखाई करनी भी है, गुंडा बनना है। जो बनना है बन जाऊंगा, आपका दीवा नहीं खाता हूँ, और ना ही आप मेरा फीस भरते हो। देख रहे भाई साहब, कैसे बात कर रहा है। जिस तरह से पीटा है ना मेरे बेटे को, मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। माफ कर दीजिए भाई साहब, दोबारा इनसे ऐसी गलती नहीं होगी। बदतमीज, अब वो क्या देख रहा है तू? अरे समाज के आगे नाक कटवा देता है। सीधा जेल जाएगा, जेल। और याद रखियो, जमानत देने में आऊंगा नहीं, मांगा भाई। आई एम सॉरी अंकल, माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सॉरी अंकल, सॉरी। माफ कर दीजिए भाई साहब, बच्चे हैं, पुलिस स्टेशन जाएंगे तो हमारी इज्जत नहीं रहेगी। भाई साहब, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती इनसे नहीं होगी। बस एक बार माफ कर दीजिए इस बार। देखिए संगीता जी और राकेश जी, आप दोनों बहुत इज्जतदार लोग हैं, जानता हूं मैं, और आपका मुंह देखकर इन्हें माफ कर रहा हूं। देखिए आइंदा अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना, तो मैं रुकूंगा नहीं। चलो
ये दोनों ही ना हमें समाज के आगे शर्मिंदा कराने के लिए पैदा हुए हैं। फिर से फेल हो गए दोनों। प्रतीक दोबारा फेल हो जाएगा, विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। दोनों पढ़ाई भी करते थे, फिर फेल कैसे हो गए? बस तुम्हीं को लगता है कि वो पढ़ाई करते थे। किताब खोल के उसके सामने बैठ जाने को ना पढ़ना नहीं भूलते। बाकी सारे काम उनसे करवा लो, जितने भी काम है ना समय खराब करने के। तो आवारागर्दी, लफंडरगिरी, लोगों से झगड़ा करना, मोबाइल पे चिपके रहना, सब करेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। पर हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप तो जानते हैं ना आजकल ग्रेजुएशन बच्चों के लिए कितनी जरूरी हो गई है। गर्मी की छुट्टियां पड़ने वाली है 2 महीने की। आप उनके लिए कोई अच्छी ट्यूशन टीचर ढूंढ दीजिए। 2 महीने अगर वो गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ाई करेंगे घर पर रहकर, ये सब फालतू चीजों से अलग होकर, तो कम से कम अगले साल अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे दोनों। सही कह रही हो। इस बार 2 महीने की छुट्टियों में ना उनके लिए ट्यूशन टीचर ढूंढ ही लेता हूँ। गर्मी की छुट्टियों पापा, और छुट्टियों में कौन ट्यूशन लेता है? कोई ट्यूशन ले ना ले, लेकिन तुम दोनों पूरी गर्मियों की छुट्टी में ट्यूशन ही पढ़ोगे। मम्मी मुझे ना स्विमिंग सीखनी है। स्विमिंग से तुम दोनों पास नहीं हो जाओगे, फेल हो गए हो तुम दोनों। और 2 महीने अच्छे से पढ़ लोगे ना तो अगले साल अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे बेटा। कुछ भी हो जाए मम्मी, गर्मी की छुट्टियों में तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। और वैसे भी जुलाई से तो ट्यूशन जाना ही है। फिर से मार खाना चाहता है क्या? 2 बार फेल हो चुका लेकिन शर्म बिल्कुल नहीं आई। पढ़ाई फिर भी नहीं करनी। आवारागर्दी करा लो, लफंडरगिरी करा लो, लोगों के सर फुड़वा लो, लेकिन पढ़ाई मत करवाओ। हाँ, आपको मारना है तो मार लो पापा, लेकिन मैं छुट्टियों में ट्यूशन तो नहीं लूंगा। क्या करूं मैं इन बच्चों का, कुछ समझना ही नहीं चाहते। अरे हमें नहीं पढ़ना है, चल यहाँ से। अरे रुको, पढ़ना तो पड़ेगा तुम्हें। अरे रानी जी नमस्ते। नमस्ते। प्लीज आइए आइए प्लीज। तो तानी जी, यही दोनों हैं मेरे सपूत, प्रतीक और प्रसन्न। इनके बारे में मेरी बात हुई थी ना आपसे। और ये मेरी धर्मपत्नी है संगीता। नमस्ते। ये इन दोनों के नए ट्यूशन टीचर। 2 महीने में इनका कुछ प्रोग्रेस तो हो जाएगा ना? अब ये तो इन दोनों के ऊपर है, ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर इन्हें प्यार से पढ़ाया जाए तो ये लोग मेहनत तो कर ही लेंगे। क्यों प्रतीक? हाँ,
प्रसून, तैयार हो ना मेहनत करने के लिए? हाँ। अच्छा, आपकी ट्यूशन टाइमिंग क्या रहेगी? जैसा कि इनका रिजल्ट देखा जाए, मुझे लगता है कि 8 घंटे की क्लास तो लेनी ही पड़ेगी, और दिन में 1 घंटा ब्रेक कर लेंगे। जैसा आपको ठीक लगे। तो क्यों ना आज से क्लास शुरू कर दीजिए। आज जी बिल्कुल। यहाँ पे कोई ऐसा रूम है जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे? I mean, कोई डिस्टर्बेंस ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्रतीक, मैडम को अपना स्टडी रूम दिखा दो। जी पापा। आइए टीचर, आइए, चलिए यहाँ चलिए। सुनिए ना जी, ये कैसी टीचर है? इसका पहनावा देखा आपने? और इसके बात करने का तरीका, हे भगवान। और ऐसे भला कौन तैयार होके आता है ट्यूशन पढ़ाने? अब वो क्या पहनती है, क्या करती है, कहाँ से आती है, इस सबसे हमें क्या मतलब। बस बच्चों को अच्छे से पढ़ा दे, पास करवा दे, हमें तो बस इसी बात से मतलब है। और तुम ना छोटी सी बात को पढ़ा के इतना बड़ा बना देती हो। अरे टीचर, इधर बैठिए, यहाँ पे। हाँ, बैठ बैठ बैठ। प्रतीक, प्रसन्न, शुरू करें? हाँ। जैसा कि तुम लोग मुझे जान ही चुके होगे, मेरा नाम है तानी और मैं तुम लोग की टीचर हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैं तुम दोनों को कैसी लगी? अरे क्या हुआ, तुम लोग ऐसे शर्मा क्यों यार? मुझे तो बहुत अच्छी लगी यार। और प्रसन्न तुम्हें? प्रश्न एक्चुअली थोड़ा कम बोलता है। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे चलेगा? मुझसे बात करनी है तो बोलना पड़ेगा ना। मेरे स्कूल में सभी मेल टीचर्स हैं, फीमेल टीचर कोई नहीं है, और आप जैसी तो कोई भी नहीं है। हाँ, तो क्यूट। अच्छा चलो ये बताओ कि तुम दोनों की फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट ऐसा तो कुछ नहीं है, इसीलिए ये हाल है। अच्छा चलो, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें बताओ। अच्छा छोड़ो, मैं बताती हूँ, मैथ से शुरू करते हैं। नहीं, बायोलॉजी। हाँ बायोलॉजी। बायोलॉजी, अब ठीक है, बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। निकालो। तो आज मैं जल्दी क्लास खत्म कर रही हूँ और कल तुम दोनों तैयार रहना पढ़ाई करने के लिए, ठीक है? और कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। आपका मोबाइल नंबर? मतलब कुछ जरूरत पड़ेगी तो पूछ लेंगे। पूछना तो रहेगा, और नंबर भी चाहिए। चलो
बाय प्रतीक, बाय प्रसून। तानी जी, क्लास खत्म हो गई? जी हो गई। दोनों अच्छे से पढ़ तो रहे हैं ना? जी बहुत अच्छे से। आज मैंने क्लास जल्दी खत्म कर दी। कल से हर दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। जी नमस्ते। नमस्ते। तुम लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो किया क्या? क्या हुआ? मुझे नोटिफिकेशन आया है। हाँ वो मैंने। प्रसून, तूने भी फॉलो किया क्या? अरे तो क्या हुआ? अच्छा हुआ ना, मेरे 2 फॉलोअर्स बढ़ गए। से एक बात बता, मेरी वो डांस वाली वीडियो रील्स अच्छी है क्या? बहुत अच्छी लगी। आप ना एकदम हीरोइन जैसे लगते हो, जैसे टीवी सीरियलों में होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। सच में? हाँ हाँ। ऐसे सच में मैं ना मुंबई जाने वाली हूँ। मैं वहां जाके ना टीवी पे काम करूंगी और टीवी की हीरोइन बनूंगी। आप ना बन जाओगी, क्योंकि आप बहुत सुंदर हो। तुम ना बड़े क्यूट हो। वैसे तुम ना मेरे साथ वीडियो में बहुत अच्छे लगोगे। हाँ, अब वैसे तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ गए? हाँ वो ना 4 बार गए, शाम तक आएंगे। अच्छा, तो एक काम करें क्या, आप गार्डन में चल के वीडियो बनाए? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो। चलो चलो। इधर इधर ही रखो। यहाँ पे। मैं ना म्यूजिक चलाती हूँ। प्रतीक, ये लो, तुम वीडियो बनाओ। वीडियो ऑन है? हाँ, ये जाओ, अच्छे से बनाना। रेडी? हाँ। प्रतीक, दिखाओ कैसे बनाए। ये इसको क्या हो गया? पता नहीं। वीडियो देखने में तो कैसी बनी है। क्या कर रहा था तू? हाँ क्या कर रहा था? तेरी हिम्मत कैसे तानी के साथ डांस करने की? हाँ भाई मैंने क्या कर रहा है? मैंने क्या कर रहा है? उसकी तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो तेरी आंखें निकाल लूंगा, समझा? तानी मेरी है, देखूंगा मैं। देखूंगा? तू देखेगा उसको? तू देखेगा उसको? हाँ तू देखेगा उसको? तू देखेगा उसको? तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई? हाँ डांस किया क्यों उसके साथ? डांस किया क्यों? बोल। तेरी तो भाई मेरा भी हाथ उठ जाएगा। तू मुझ पे हाथ उठाएगा? तू मुझ पे हाथ उठाएगा? भाई मेरा हाथ उठ।
अबे तुम आप क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? हटो पीछे। छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ, क्यों लड़ रहे हो? मम्मी इसने ना मेरी वीडियो कभी कैसे ले लिया और मुझे वापस नहीं कर रहा है। हाँ तो क्या हो गया? हमेशा तुम भी तो उसके सामान लेते हो ना। अगर आज उसने ले लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? और तुमने जो भी सामान लिया ना वो अपने पास ही रखना, वो तुम्हारा ही है। चलो यहाँ से, चलो। ये क्या करते रहते हैं? क्यों बुलाया मुझे? अरे टीचर, आप ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आई लव यू। आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना, प्लीज 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 प्लीज। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाओ। सॉरी। मजाक कर रही थी। प्रतीक, तुम भी ना मुझे बहुत अच्छे लगते हो। सच में? मैम आप सच में मुझे पसंद करते हो? मैम आप सच में मुझे पसंद करते हो? मैम आप ना बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो। भैया हेलो। हेलो तानी टीचर, आज आप आई नहीं? हाँ वो एक्चुअली मुझे कुछ काम था। तुम लोग छुट्टी में रहो, मैं कल आती हूँ। लेकिन मुझे आपसे मिलना था। आप एक काम कीजिए ना, अपना एड्रेस भेज दीजिए ना। हाँ भेज देती हूँ। हाँ हेलो पैडी जी, मैं मुंबई तो आ जाऊंगी, लेकिन वहाँ सीरियल में काम कैसे मिलेगा? अरे मैं टॉप का कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, तुम आओ ना तानी बेबी। लेकिन अगर जल्दी काम चाहिए तो कम से कम 20 लाख लेके आना, मैं गारंटी लेता हूँ। सेकंड लीड रोल दिलाऊंगा तेरे को। 20 लाख? 20 लाख नहीं है मेरे पास। तो फिर एक काम कर, उधर ही बैठ लखनऊ में,
अगर सीरियल में हीरोइन बनना है तो जुगाड़ करो 20 लाख का। हाँ ठीक है, मैं पैसे अरेंज करके फिर आपको कॉल करती हूँ। कौन आया है यहाँ? क्या हुआ प्रतीक? तुम सीधा बेडरूम के अंदर आ गए? हाँ, वो दरवाजा खुला था। अच्छा, क्या काम है? आप यहाँ पे अकेले रहते हो? मैं अकेली रहती हूँ, दुखेली रहती हूँ। तुम मिलने क्यों आए हो ये बताओ। वो ना मैं वो आई लव यू। मुझे ना आपसे प्यार हो गया है। मेरी गर्लफ्रेंड बन जा प्लीज। तुम्हें प्यार हो गया? तुम्हारे मम्मी पापा से शिकायत करूं मैं? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही तुमने मुझे सपनों में भी देखा था और तुमने मुझे किस भी किया था और हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया। अच्छा, हम एक दूसरे में खो गए थे? हाँ, और क्या क्या किया था मैंने? और तूने मेरे बालों में सहलाया भी था। कैसे? ऐसे? हाँ, ऐसे ऐसे ही। और आपने मेरे गाल पे किस भी किया था। अच्छा, कैसे किस किया था? अब तो मैं एक्ट्रेस बन के ही रहूंगी। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना? चलोगे मेरे साथ मुंबई? हाँ हाँ चलूंगा ना, तुम जहाँ बोलोगे वहाँ चलूंगा। ठीक है, देखती हूँ कि तुम मेरे लिए कितना करते हो। तानी टीचर, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे आपसे प्यार हो गया। मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी क्योंकि मैंने बनाई नहीं, लेकिन आपको देखकर मुझे कुछ हो जाता है। आप ही हो जिसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। तो ठीक है, आज की क्लास पूरी हुई, फिर मैं जाती हूँ। ठीक है सर। बाय प्रसन्न। तानी जी, बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? हाँ जी, बहुत अच्छी चल रही है। फर्स्ट डिवीजन से दोनों पास होंगे। आप चिंता मत कीजिए, इन दोनों की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है। चलिए, मैं चलती हूँ। तानी जी, ये कुछ गिर गया आपके पर्स से।
वो क्या है ना, मेरे पर्स में बहुत सारे पेपर रहते ही हैं, इसीलिए। चलिए, नमस्ते। तानी टीचर, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे आपसे प्यार हो गया है। मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी क्योंकि मैंने बनाई ही नहीं, लेकिन आपको देखकर कुछ हो जाता है। आप ही हो जिसको मैं गर्लफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। प्रश्न हेलो टीचर। हेलो प्रश्न, हाँ बोलो। वो आपने कुछ पढ़ा? क्या? वो देखो प्रश्न, मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा। मुझे तुम भी बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन एक बार ना तुम पढ़ाई अच्छे से कर लो और अच्छे से पास हो जाओ, फिर तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी, ठीक है? थैंक यू तानी टीचर, थैंक यू। अरे मैं जल्दी आ गई क्या? प्रसून कहाँ है? आज संडे है ना, तो ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए गया मम्मी के साथ। मैं तो भूल ही गई थी कि यार संडे, और संडे को पढ़ाने के लिए आ गई मैं। इसलिए मंगलवार को तुम नहीं आई थी ना, तो आज संडे को आ गई। अच्छा, तो पढ़ाई करनी है, चलो करो पढ़ाई। आज है ना मुझे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला पढ़ाई करना है। तो मैं तुम्हारी क्लास लेती हूँ आज। आप जरा बैठिए, मैं प्रतीक को देखकर आती हूँ। उठा है कि नहीं? पता है सारी रात पढ़ता रहा। जाओ। बदतमीज, शर्म नहीं आई तुझे अपने टीचर के साथ ये सब करते हुए? हाँ,
आज से तुम्हारी क्लासेस सब खत्म। अब समझ में आया तुम कौन सी क्लासेस इसे देती थी। निकलो यहां से। देखिए, प्रतीक अभी बच्चा है, वो आ गया था मेरे पास, उससे गलती हो गई। मैं तो उसे मना ही कर रही थी। चुप करो तुम। अपनी आंखों से देख कर आई हूँ मैं, और जो देख कर आई हूँ ना, शर्म आ रही है मुझे खुद पर और अपने बेटे पर। इसलिए अभी नौटंकी बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। सुना नहीं? निकलो यहां से और दोबारा ना इस घर में नजर भी मत आना। जाओ। आप इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं इससे प्यार करता हूँ, गर्लफ्रेंड है मेरी। पागल तो नहीं हो गया तू? मार मार के ना तेरी सारी चर्बी उतार दूंगा। अगर किसी ने मुझे ताने से अलग करने की कोशिश की ना, तो खुद को मार लूंगा मैं भी। प्रतीक पागल हो गए, क्या कर रहे हो ये? समझाइए इसे। प्रतीक नहीं। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हारे ही घर वाले तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझने वाले। लेकिन देखो, तुम ना अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ। आज के बाद ना वो लड़की इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए। ऐसा बेटा देने से तो अच्छा था कि भगवान मुझे बेटा ही ना देता। हेलो पैडी जी, 2 दिन में मैं मुंबई आ रही हूँ। पैसों का इंतजाम हो गया है। अच्छा, कोई लॉटरी लग गई है क्या? तुमसे मतलब, तुम ना अपने काम से काम रखो। और वैसे भी मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ ना, तुम ना बस कोई ना अच्छा सा रोल निकाल के रखो मेरे लिए। हीरोइन का, हीरोइन की बहन का, फ्रेंड का, किसी का भी। हाँ हाँ ठीक है, तो पैसे लेके आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। हेलो प्रतीक। हेलो हेलो, आई एम सॉरी तानी, पापा ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। मेरे साथ जो होना था वो हो गया। तुम ठीक हो ना? वैसे 2 दिन में ना मैं मुंबई जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। क्या? मुझे छोड़ के चली जाओगी? हाँ। तुम चलोगे क्या मेरे साथ? हाँ हाँ बिल्कुल चलूंगा। बॉयफ्रेंड जो हो तुम्हारा। हाँ, तुम हो तो मेरे बॉयफ्रेंड, लेकिन तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है। एक्चुअली कुछ पैसों की नहीं, बहुत सारे पैसों की जरूरत है। मुझे ना मुंबई जाके टीवी में काम करना है, हीरोइन बनना है। उसके लिए ना एक आदमी है जो मुझसे 20 लाख रुपए मांग रहा है। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ ज्यादा तो है, लेकिन अभी तो तुमने बोला ना कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। लेकिन तुम मेरी हेल्प कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। तुम्हारे घर में पैसा, ज्वेलरी, कितनी सारी चीजें होंगी ना। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना नहीं कर सकते, ला नहीं सकते? और तुम नहीं करोगे तो मेरे लिए कौन करेगा? ठीक है, मैं पैसे लेके आऊंगा, तुम टेंशन मत लो। बस मुझे अपने साथ लेके चलो। अब ठीक है, तो कल शाम को तुम ना अपने घर से पैसा और ज्वेलरी सब ले लेना, ठीक है? फिर हम वहीं से निकल जाएंगे। ठीक है, हम दोनों कल साथ में भाग जाएंगे, फिर कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। हाँ जा लेंगे, फिर हम 2 दिन में मुंबई में होंगे और मजे कर रहे होंगे। हाँ डार्लिंग, हाँ हाँ 2 दिन में मुंबई में होंगे।
सब ले लिया। हाँ सब ले लिया, पैसे ज्वेलरी सब ले लिया। चलो अब हम दोनों यहाँ से फुर हो जाए और फिर ऐश करेंगे मुंबई में। ऐश। हाँ जल्दी करो जल्दी करो। इतनी आसानी से तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा। कभी कुछ बोल नहीं पाता था तो तू मेरी हर चीज ले गया। तानी टीचर को नहीं ले जाने दूंगा। चल हट, सामने से हट। मेरी बात सुनो, देखो अभी जान दो, हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है? तुमने मुझसे भी झूठ बोला कि तुम मुझे लाइक करती हो और अब इसके साथ भाग रही हो। हट रास्ते से हट। क्या कर लेगा? हाँ? क्या कर लेगा बे? क्या कर रहे हो दोनों? सुनिए ना, कुछ हुआ है बाहर। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, कोई चिल्ला रहा है। चलिए ना। प्रतीक, 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 क्या हो गया तुझे? प्रतीक को ना, देखो ना मेरे बच्चे को क्या हुआ। तुम्हें क्या किया? अपने बड़े भाई को मार दिया तूने। ये बैग मुझे तानी से बरामद हुआ। एक बच्चा मर चुका और दूसरा जेल में। अब हम इन चीजों का क्या करेंगे? तानी लखनऊ से भाग नहीं पाई, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। टीचर के प्यार में पड़े दोनों भाइयों में से छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। हाँ, पुलिस ने तानी के पास से जो पैसे और जेवर बरामद किए थे वो वापिस संगीता और राकेश जी को लौटा दिए गए। जब पुलिस ऑफिसर वो सारा सामान लेके संगीता जी को देने गए तो जानते हैं उस माँ ने क्या कहा? एक बेटा मर गया, दूसरा जेल जा रहा है, अब इस पैसे और ज्वेलरी का क्या करेंगे हम? तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।